अल्लाह ने मेरे तेरे नबी की जिंदगी को उम्मत के लिए एक नमूना बनाया, वरना सरकार तो सारी कायनात के बादशाह थे, रहमत थे, रब के हबीब थे, महबूब थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर से वालिदैन का साया उठाना और तमाम साए खत्म कर देना, ये एक हमारे लिए हौसले का सिलसिला था, ताकि मेरी उम्मत को सब्र करना आ जाए। तवज्जो है ना? वरना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो मदीना शरीफ की जमीन भी रोती थी। कायनात के चप्पे चप्पे पर हुजूर के गुलाम जहां तक थे उनके सीने छलनी हो चुके थे। मेरे नबी के सहाबा सदमों से चूर थे और मेरे नबी के घर वालों अहले बैत की ये हालत थी कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप ये कहती थी उस दिन जब मेरे आका की वफात हुई, और उसके बाद से ये कहती थी, लोगों मुझ पे जो सदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से जो मुझ पर सदमा हुआ है, वो जो गहरी चोटें लगी हैं, अगर वो सदमा दिनों पे पड़ता तो दिन भी रात बन जाते। ये सैयदा कायनात फरमाती थी। और सहाबा कहते थे हमें पता नहीं था जनाब, खाना भी है कुछ के, पीना भी है कुछ, करना क्या है। पैरों में जूती नहीं थी, बदन पे कपड़ों की हालत क्या थी, हम चलते थे ये पता नहीं चलता था कौन सा रास्ता किधर जाता है। गुजरते हुए कभी पहाड़ों में कभी जंगलों में निकल जाते थे। और सहाबा की कैफियत ये थी, हर एक से पूछते थे क्या तुमने रसूलुल्लाह को देखा है, क्या तुमने अल्लाह की महबूब हस्ती को देखा है, बताओ हमें। और मेरे नबी के सहाबा की बात करते हो ना, हजरत उमर फारूक आदम खड़े हुए जब सरकार पर्दा फरमा गए, मदीने में खड़े होकर मस्जिद नबवी के सामने तलवार यूं लहराने लगे और कहने लगे, लोगों खबरदार याद रखना, याद रखना, कोई ये कहता हुआ ना मिले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके, मर चुके हैं, उमर की तलवार उसकी गर्दन पार कर देगी। खबरदार हुजूर के बारे में कोई ये कहे कि हुजूर वफात कर गए, मर गए हैं, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। हुजूर तो थोड़ी देर के लिए एक सख्ते में चले गए हैं, फिर उसी तरीके से उनकी जिंदगी बहाल हो जाएगी। उस वक्त जो उम्मत टूट गई थी, सहाबा के दिल छलनी हो गए थे, सदमों से चूर थे, हुजूर के घर वाले उस वक्त जो सदमों की ताब ना ला सके थे, उस वक्त ये हालत तो ये कैफियत थी। तो मुनाफिकाना एक हरकतें चली, मुनाफिकों का टोला उठा और उन्होंने कहा यार खत्म हो गया सिलसिला, वो नबी ही नहीं रहे तो जनाब अब क्या करना, अब ये दीन नहीं चलेगा। वो नबी थे तो उनके दम पे दीन था, कुरान था, इस्लाम था, ज़कात थी, रमजान था, हज था, सब कुछ था, ज़कात सारे मामलात थे। अब कौन दीन को मानेगा, कौन अमल करेगा, इस तरीके का शोशा मुनाफिकों ने और हुजूर के दुश्मनों ने डाला। लेकिन उस वक्त वो अजीब मेरे नबी की उम्मत की वो अफजल शख्सियत, मेरे नबी की उम्मत का वो शख्स जिसका हम कयामत तक के लिए जिक्र करें तो कम है, वो अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और कहने लगे, लोगों क्या कर रहे हो, तुम बताओ मुझे, तुम इतने जल्दी अपने हौसले पस्त कर रहे हो और तुम जो है इन मुनाफिकों की बातों में आ रहे हो। साहबा से कहने लगे, बताओ तुम हुजूर की इबादत करते थे या अल्लाह की इबादत करते थे। साहबा ने कहा हम इबादत तो अल्लाह की करते थे। कहा वो अल्लाह हाई है, उसको मौत आने वाली नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो फिर तुम जो हुजूर ने दीन लाया है क्या उसे छोड़ दोगे? अल्लाह का दीन ही तो हुजूर लेके आए थे, रब का पैगाम ही तो लेके आए थे, जिसे पूछा कि सरकार हमारी आंखों से पर्दा कर गए हैं और फिर अगली दुनिया उनकी वैसी है। लेकिन तुम बताओ जो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में तुम्हें पैगाम दिया, जो दीन दिया, जो इस्लाम दिया, क्या तुम उसे छोड़ दोगे? कहा नहीं। कहा फिर उठो खड़े हो जाओ हुजूर के दीन के लिए। सुभान अल्लाह, तवज्जो है आपकी, बड़ी हल्की सुभान अल्लाह निकल रही है। जनाब जो कब्रिस्तान चल गए ना उनसे पूछो कि सुभान अल्लाह में कितना सवाब है, और वो तरस रखे गए, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है और आपको मौका मिल रहा है, मुझे मौका मिल रहा है, तो हम कंजूसी करें? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह में कौन सी सियासत है जनाब? यही सियासत है कि बंदा सुभान अल्लाह से इनकार कर ले और नफरत और बुग़्ज़ रखे तो बंदा फिर परले खाते में चला जाता है। तवज्जो है ना आपकी? मोहब्बत से सुभान अल्लाह।